अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें जो चीज़ कही गई है वो है बॉल बेयरिंग थ्री की मेजरमेंट करना। अब बॉल बेयरिंग थ्री की मेजरमेंट के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि बॉल बेयरिंग थ्री में आप बॉल बेयरिंग की वॉल्यूम को फाइंड करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेटा के अंदर जो चीज़ कही गई है वो कहा गया है कि आप वॉल्यूम फाइंड करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिस बॉल बियरिंग का जो डायामीटर है वो 7.55 मिलीमीटर है। तो हमने लिखा कि इसकी हमारे पास जो डायामीटर की मेजरमेंट मिली हुई है वो डायामीटर की मेजरमेंट है तकरीबन 7.25 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। मतलब ये हुआ कि इस 7.25 मिलीमीटर के अंदर या 0.01 वैल्यू बढ़ सकता है या 0.01 वैल्यू कम हो सकता है, और इस वैल्यू कम या ज़्यादा को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब 7.25 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 ये अनसर्टेनिटी के साथ हमें वैल्यू मिला हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। अब आप ये देखें कि जब भी हम इस किस्म की चीज़ों के सॉल्यूशंस करेंगे तो ये बॉल बियरिंग जो है वो एक किस्म का स्फेरिकल सरफेस होता है, मतलब वो बिल्कुल सर्कुलर या गोल होता है। अब ये जो बाल है, अगर आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है या स्फेरिकल सरफेस किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जबकि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स की जब आप लेंथ और ये विड्थ और यहाँ से हाइट और यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ, इस किस्म की चीज़ों का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में। लेकिन यहाँ आप जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉल बियरिंग को। बॉल बियरिंग जो है वो बिल्कुल बॉल की तरह स्फेरिकल होता है। बॉल बियरिंग की जैसी चीज़ों को या स्फेरिकल चीज़ों का जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब आप ये बताएं कि यहाँ इस फार्मूले के अंदर आपको जो है जो चीज़ मिली गई है वो मिला हुआ है रेडियस। तो क्या आपको यहाँ डेटा के अंदर रेडियस मिला हुआ है? डेटा के अंदर डायामीटर मिला हुआ है और डायामीटर को हम शो करते हैं डी के साथ। तो डायामीटर तो आपको मिला हुआ है लेकिन आपको रेडियस नहीं मिला हुआ। तो अब हम इस डायामीटर में से ही रेडियस निकालेंगे जो फिर निकाल के यहाँ आके हम पुट करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हमने जो अपना काम है वो पहले वो करना है कि अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास ये जो डायामीटर है वो उसको हम शो करते हैं डी के साथ। डायामीटर जो हमारे पास डी मिला हुआ है वो है 7.25 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अब मैथमेटिक्स के अंदर हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो रेडियस है वो डायामीटर का आधा होता है, और जिस भी चीज़ को हम आधा करते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपके पास एक सर्किल है, इसका आधा क्या होगा, तो आप आधा करने के लिए इसको दो हिस्सों में करेंगे। मतलब एक सर्किल को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया। तो इसी तरीके से रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा है। तो डायामीटर के वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तब जाके वो आधा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो डायामीटर मिला हुआ है वो है 7.25 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अब आपने इस सारे डायामीटर के वैल्यू को करना है आधा, यानी उसको करना है डिवाइड 2 के साथ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो आर है वो बराबर है इसके, यहाँ जो 7.25 है उसके डिवाइड में भी 2 है, 0.01 जो है इसके डिवाइड में भी 2 है। अब आप इसको यानी कि एलसीएम को ब्रेक करके हर एक के डिवाइड में 2 देंगे, यानी इस तरह 7.25 डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे उसके बाद 2 प्लस माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे 0 पॉइंट सॉरी यहाँ हम दोबारा चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी 7.25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2। अब हम अगर इसको डिवाइड करें 7.25 को 2 के साथ तो हमारे पास जो जवाब आता है वो क्या आता है, अब हमने उस चीज़ को देखना है।
7.25 को ये 7.25 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जो जवाब आता है वो 3.625। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेडियस जो है वो बराबर है 3.625 के, प्लस माइनस उसके बाद हम लिखेंगे 0.01 को जो है हम डिवाइड करेंगे 0.01 को हम डिवाइड कर रहे हैं, हम दोबारा करते हैं इस वैल्यू को 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो हमारे पास जवाब आता है वो आता है 0.005। तो अब हमारे पास जो रेडियस मिला वो है 3.625 प्लस माइनस 0.0225। लेकिन यहाँ हमने रेडियस इसलिए फाइंड किया क्योंकि हम इस रेडियस के अंदर वैल्यू वो पुट कर सकें। अब यहाँ एक चीज़ और भी हमने समझनी है कि ये जो रेडियस का वैल्यू आया है, इस रेडियस के अंदर ये जो पहला वैल्यू है वो आपका आर के बराबर होता है, प्लस माइनस के बाद ये जो दूसरा वैल्यू होता है हम इस वैल्यू को कहते हैं डेल्टा आर। अब इस डेल्टा आर का मतलब होता है कि असल जो रेडियस है जो आपने मेजर किया है वो 3.625 है, मगर उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, थोड़ा बहुत वैल्यू कम या ऊपर या नीचे हो सकता है, ये जो ऊपर या नीचे वैल्यू हो सकता है उस ऊपर नीचे वाले वैल्यू को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, और उसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा आर यानी कि चेंज इन आर के साथ। अब चेंज का मतलब है तब्दीली, तब्दीली का मतलब है उसके अंदर जो थोड़ी बहुत गलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि आर जो है वो बराबर हो गई है आर प्लस माइनस डेल्टा आर के। अब इस फार्मूले के अंदर ये जो आर है वो बराबर है 3.625 है, और इस फार्मूले के हिसाब से आपके पास जो डेल्टा है, डेल्टा आर है वो बराबर है 0.005 के। अब आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज़ मिले हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से आगे वाली जो इक्वेशंस हैं हम उनको हल करेंगे। लेकिन ये वैल्यूज़ तो हमें बाद में काम आएंगे, उससे कबल आप मुझे ये बताएं कि आर जो है वो अलजब्रिकली आपने इसको किसके बराबर किया। आर को हमने अभी बराबर किया है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो v है वो बराबर है 4/3। अब हम सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। यहाँ हमने जो है डेल्टा को जो है सिर्फ हल किया था। सॉल्यूशन के अंदर स्फेरिकल का हम जो है वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन में फार्मूला लिखा है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 हमने सेम लिखा, ये हमने पाई भी सेम लिखा, लेकिन ये जो आपके पास आर क्यूब है, इस आर क्यूब की जगह हम ये जो है ये वाला वैल्यू लिखेंगे जो आर के बराबर है। आर किसके बराबर है? आर प्लस माइनस डेल्टा आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अब हमारे पास ये है कि एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है कि आर प्लस माइनस डेल्टा ये बिल्कुल इस तरह लग रही है जिस तरह ये फार्मूला लगता है ए प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि ये आपको ए रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपका बी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए की जगह आपके पास आर है और बी की जगह डेल्टा आर है और उनके ऊपर क्यूब है। तो ये फार्मूला बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला आपका बराबर हो जाता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के। और ये जो फार्मूला है हम मैथमेटिक्स के अंदर बहुत मरतबा हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इस फार्मूले को हमने यहाँ देख लिया कि ये जो फार्मूला है पूरा, इस फार्मूले की मदद से हमने आर प्लस माइनस डेल्टा आर को भी कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास यहाँ आर प्लस डेल्टा आर होता और होल क्यूब हम इसको करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, आर क्यूब प्लस 3r² डेल्टा आर प्लस 3r डेल्टा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर क्यूब। क्योंकि जहाँ भी a है वहाँ हम r लिखेंगे, ये r a के नीचे है और डेल्टा r b के नीचे है। तो जहाँ a है वहाँ हमने r लिखा, जहाँ b है हमने वहाँ डेल्टा r लिखा। अगर a के स्क्वायर स्क्वायर है तो r के ऊपर स्क्वायर आ गया, अगर b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ डेल्टा r के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो अब हमने r प्लस माइनस डेल्टा आर होल क्यूब की जगह ये जो आपने फार्मूला निकाला या ये जो आपने वैल्यू निकाला वो पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई हमने सेम लिखा। उसके बाद ये जो आपके पास ये पूरी इक्वेशन आई थी उसकी जगह हम लिखेंगे ये वाला हिस्सा।
अब ये वाला जो हिस्सा है हम ये पुट करेंगे यहाँ, आर क्यूब प्लस 3r² डेल्टा आर प्लस 3r डेल्टा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर क्यूब। अब हमारे पास ये जो फार्मूले हैं, यहाँ हमारे पास एक और चीज़ आ रही है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है या पूरा हिस्सा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, v इज इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। इसी तरह यहाँ आपके पास प्लस है तो यहाँ आपके पास प्लस आ गई। सेम ये जो पूरा वैल्यू है 4/3 पाई, ये हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, यानी सॉरी, लेकिन इस जो है हम टर्म से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम करेंगे तो आगे हमारे लिए एक मसला भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो भी डेल्टा आर स्क्वायर वाले वैल्यूज़ हैं हम उनको नेगलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डेल्टा आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर क्यूब विल बी नेगलेक्टेड। अब आप पूछ सकते हैं कि ये जो डेल्टा आर को और डेल्टा आर स्क्वायर और डेल्टा आर क्यूब को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पर आप इनको नेगलेक्ट कर रहे हैं? विल बी नेगलेक्टेड बिकॉज देयर वैल्यूज़ आर वेरी स्मॉल। तो आप कहेंगे कि डेल्टा आर क्यूब आर स्क्वायर, इनके ऊपर स्क्वायर और क्यूब है तो इनके वैल्यूज़ स्मॉल किस तरह हो सकते हैं? तो इस चीज़ का हम जवाब अभी देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो सेव यानी कि स्मॉल किस तरह होते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा रफ वर्क करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वैल्यूज़ डेल्टा आर के किस तरह स्मॉल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेल्टा आर का वैल्यू किसके बराबर है? 0.005 के। यहाँ आप एक चीज़ और भी नोट कर लें कि हम जिन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं वो डेल्टा वाले हैं, वो आर वाले वैल्यू नहीं है। ये जो आर क्यूब है या फिर ये आर स्क्वायर है या फिर ये जो आर है, हम इनको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी जो डेल्टा आर स्क्वायर है और डेल्टा आर क्यूब है उनको ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। डेल्टा आर को भी नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे। नेगलेक्ट का मतलब है कि हम इनको अभी इक्वेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास जो डेल्टा आर हमारे पास है वो है 0.005। ये बिल्कुल एक छोटा सा वैल्यू है। अगर एक हो तो समझ आता है, अगर इस डेल्टा आर के ऊपर अभी स्क्वायर आ जाए तो ये वैल्यू और भी स्मॉलर से स्मॉलर होता जाएगा। अब स्क्वायर का मतलब है कि आप डेल्टा आर के वैल्यू को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो। अब हमने क्या किया कि 0.005 को मल्टीप्लाइड किया 0.005 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 0.4 टाइम्स 0 एंड 25, 0.000025। अब आप देखें कि जितना इसके ऊपर स्क्वायर आया तो वो वैल्यू इतना कम हो गया। 1 से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगा अगर हम उनको स्क्वायर देंगे या फिर हम उनका पावर बढ़ाते जाएंगे तो उनका वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही 1 से कम है। अब अगर हमने डेल्टा आर क्यूब कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने 0.005 को क्यूब करना है। मतलब ये है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ 0.005 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम इनको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ये 2 मरतबा तो मल्टीप्लाई हुआ है, अब हमने इसके साथ एक और मरतबा मल्टीप्लाई करना है 0.005, एक और मरतबा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया 1 2 3 4 5 6 0 और 125, 0.000000125। अब आप देखें कि जितना आप इसका पावर बढ़ाते जा रहे हैं जो वैल्यू है उनका वो उतना कम होता जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर स्क्वायर का वैल्यू डेल्टा आर से भी स्मॉल है और डेल्टा आर क्यूब का तो वैल्यू बिल्कुल स्मॉलर है। तो अब हम डेल्टा आर स्क्वायर के वैल्यू को और डेल्टा आर क्यूब के वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके वैल्यू नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल स्मॉल हैं। तो अब हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ आर क्यूब, ये हमने सेम लिखा। उसके बाद हमने ये प्लस दी और उसके बाद हमने ये 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर भी हमने लिखा। अब आपके पास है 3r डेल्टा आर स्क्वायर। अगर आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो भी ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इसी तरह आपने इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, तो जब आपने इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया तो अब इन दोनों को लिखने का कोई भी यहाँ फ़ायदा
नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक हो जाएगी, जिसमें हमने सिर्फ आर क्यूब को लिखा और सिर्फ इस टर्म को लिखा। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 4/3 पाई है, ये 4/3 पाई इस आर क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 4/3 पाई इस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो मतलब ये हुआ कि हम पहले क्या करेंगे, 4/3 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब के साथ। तो जब हमने 4 वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई को अब हमने मल्टीप्लाई किया आर क्यूब के साथ। उसके बाद ये जो है यहाँ हमने देनी है, चलो ये मैं बाद में बता रहा हूँ। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ कि ये जो 4/3 पाई है ये मल्टीप्लाई होगा 3r इंटू डेल्टा आर के साथ भी। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/3 पाई इंटू 3r डेल्टा आर के साथ भी। अब यहाँ एक और चीज़ हमने समझनी है कि यहाँ हमने लिखा था कि r जो है वो बराबर है r प्लस माइनस डेल्टा आर के। यहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि r जो है वो किसके बराबर है, r प्लस माइनस डेल्टा आर के। तो हमने क्या करना था कि इधर ही प्लस माइनस देनी थी, ये हमने दी थी। उसके बाद यहाँ भी प्लस माइनस, उसके भी यहाँ भी प्लस माइनस, इस तरफ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस। इन द सेम वे यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस। तो आपके पास यहाँ जो लास्ट में आपके पास वैल्यूज़ आ रहे हैं, इनके अंदर भी आपने प्लस माइनस को पुट करना है। तो अब हमने प्लस माइनस जो है यहाँ भी पुट कर दी, प्लस माइनस हमने यहाँ भी पुट कर दी, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से r प्लस माइनस डेल्टा आर होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में और ये आपका डिवाइड में है। इस तरह कैंसिल हुए, जिस तरह आपके पास 3 इंटू 1/3 अगर हो तो 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे और आपके पास जवाब आएगा 1। और 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई मसला नहीं होता। इक्वल आपके पास हुआ 4/3 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ ना भी दें तो कोई भी मसला नहीं है, पाई आर क्यूब। उसके बाद आपके पास ये प्लस माइनस, तो हमने ये प्लस माइनस दी। यहाँ सिर्फ बचा 4, क्योंकि अभी 3 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 4 और यहाँ अभी बचा ये पाई। उसके बाद ये 3 कैंसिल, उसके बाद ये आर और डेल्टा आर, तो ये आर और ये डेल्टा आर। अब हमारे पास सिर्फ अभी एक चीज़ हमने करनी है कि जहाँ आपके पास r है वहाँ आपने r का वैल्यू लिखना है, जहाँ आपके पास डेल्टा r है वहाँ आपने डेल्टा r का वैल्यू लिखना है। r का हमने वैल्यू यहाँ देखा था, वो था 3.625, हम पीछे फाइंड करके आए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.625 r का वैल्यू। इसी तरह हमारे पास यहाँ जो डेल्टा r का वैल्यू, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो डेल्टा आर का है, जो कि 0.005 है। तो अब हमने यहाँ क्या करना है कि डेल्टा आर की जगह 0.005 लिखना है। अब ये चीज़ है कि जहाँ आर है वहाँ हमने आर का वैल्यू लिखना होगा, जहाँ डेल्टा आर है वहाँ हमने डेल्टा आर का वैल्यू जो है वो लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास ये एक चीज़ है कि हम सेम फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। v इज़ इक्वल टू 4/3 और पाई का आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, वो बराबर होती है 3.14 के। पाई वैल्यू बराबर होता है 3.14। तो जहाँ पाई है वहाँ हमने लिखा 3.14। इसी तरह जहाँ आर क्यूब है तो आर का वैल्यू, आर क्यूब तो हमने दे दिया, लेकिन आर क्यूब का वैल्यू जो है वो 3.625 है। प्लस माइनस 4 इंटू ये आपका 4 और ये पाई, तो पाई का हमने लिख दिया 3.14। इसी तरह ये आर है, तो हमने यहाँ हमारे पास जो आर है वो आई थिंक आर स्क्वायर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो आर बच रही थी वो हमारे पास आर स्क्वायर डेल्टा आर बच रही थी। तो हमने यहाँ आर स्क्वायर लेना था, बल्कि देना था 3r स्क्वायर डेल्टा आर। तो यहाँ भी 3r स्क्वायर डेल्टा आर था, यहाँ भी आपके पास जो है वो 3r स्क्वायर डेल्टा आर, और यहाँ भी आपके पास जो है, अगर यहाँ r स्क्वायर है, 4 की जगह आपने 4 लिख दिया, पाई की जगह आपने पाई का वैल्यू लिख दिया, r की जगह हम अब क्या लिखेंगे, जो 3.625 का वैल्यू है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे,
इसी तरह आपके पास अभी जो है वो डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर का जो वैल्यू है वो 0.005 है, तो आपने वो लिखा 0.005। अब हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, 4/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने 3.625 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इसका जो है वो आंसर ले सकें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 3.625 को 3.625 मल्टीप्लाइड बाय 3.625 मल्टीप्लाइड बाय 3.625। अब हमने जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू मिला वो है 47.63। तो अब हम इसकी जगह लिखेंगे 47.63। अब हमने क्यूब नहीं देना क्योंकि क्यूब का वैल्यू अभी निकल गया। प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, उसके बाद हमने 3.625 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है कि 3.625 मल्टीप्लाइड बाय 3 अब हमने इसको 2 मरतबा जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो, अब हम दोबारा करते हैं, 3.625 मल्टीप्लाइड बाय 3.625। जब हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब मिला 13.14। हमने यहाँ लिखा 13.14 जो कि सिर्फ इसका वैल्यू है, मल्टीप्लाई हमने उसको किया 0.005 के साथ। अब हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा टास्क है, वो ये है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस साइड वाले अनसर्टिनिटी के वैल्यू होंगे, इस वाले आपके मेजरमेंट के वैल्यू होंगे। तो v इज इक्वल आपके पास जो वैल्यू पहुंचा है वो आपके पास है 1.33। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन सब वैल्यूज़ को, 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसी तरह से जब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जवाब दिया तो हमें जो मिला वो 198.9। और इन सब को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस माइनस था तो हमने यहाँ प्लस माइनस दिया, तो आपके पास जो जवाब मिला वो 0.825। तो इस हिसाब से हमारे पास जो वॉल्यूम मिला अनसर्टेनिटी के साथ वो है 198.9 प्लस माइनस 0.825। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब ये है कि हमने प्रॉब्लम के अंदर ये बताया गया था कि जो डायमीटर है वो है 7.25 प्लस माइनस 0.01। इसका मतलब ये था कि 7.25 में या तो 0.01 वैल्यू बढ़ सकता है या 0.01 वैल्यू 7.25 में से कम हो सकता है। तो शुरू में ही जब उसने मेजरमेंट ली थी तो उसमें ही उसने कम नीचे का मतलब शक जाहिर कर दिया था। अब ये शक आखिर तक चलता चलता इस वॉल्यूम तक जा पहुंचा। तो जब हम वॉल्यूम की मेजरमेंट करेंगे, उस वॉल्यूम की मेजरमेंट के अंदर भी इतनी अनसर्टेनिटी होगी, यानी इतनी गलती आ सकती है, इतना ऊपर नीचे वैल्यू हो सकता है, या 198.9 वैल्यू से 0.825 वैल्यू ज़्यादा होगा, या 198.9 वैल्यू में से 0.85 वैल्यू कम करेंगे या काटेंगे। तो ये आपका जो वॉल्यूम है डायामीटर के मदद से हमने फाइंड किया है बॉल बियरिंग का, जिसका जो वॉल्यूम था वो आपको डायामीटर मिला हुआ था शुरू में, एंड दैट्स द आंसर।